फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर का हिंदी होता है के लिए तरसना। जैसे इस तरह का सेंटेंस अक्सर हम लोग के लाइफ में आता रहता है कि वह तुम्हारे प्यार के लिए तरस रही है, वह तुम्हारे एक नज़र के लिए तरस रहा है, मैं तुम्हारे एक झलक के लिए तरस रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लिखना है लॉन्गिंग फॉर और उसके बाद लास्ट में जो नाउन आएगा उस नाउन को लिख देना है। ठीक है, चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे है कि वह आपकी एक झलक के लिए तरस रही है। मतलब कोई लड़की है जो आपके एक झलक के लिए तरस रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे तो सब्जेक्ट आपका सी हो गया और हेल्पिंग वर्ब आपका सी के साथ इज आता है, इसलिए मैं इज लिख दिया। तो सी इज और उसके बाद हमें लिखना था लॉन्गिंग फॉर, तो इसलिए मैं लिख दिया लॉन्गिंग फॉर। तो सी इज लॉन्गिंग फॉर और झलक का होता है ग्लिम्प्स। तो ग्लिम्प्स तो एक झलक, तो एक झलक इसलिए मैं लिखा अ ग्लिम्स। ठीक है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि मैं तुम्हारे एक नज़र के लिए तरस रहा हूँ। तो यहाँ पे नज़र का होता है ग्लेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना था, तो मैं का आई लिख दिया और उसके बाद आई के साथ ये प्रेजेंट में इसलिए मैं एम लिख दिया और उसके बाद लॉन्गिंग हेल्पिंग वर्ब के बाद मुझे लॉन्गिंग फॉर लिखना था, इसलिए मैं लॉन्गिंग फॉर लिख दिया और उसके बाद तुम्हारे एक नज़र के लिए, तो तुम्हारे के हो गया योर और उसके बाद नज़र, एक नज़र है इसलिए मैं लिख दिया अ ग्लेयर। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ कि आई एम लॉन्गिंग फॉर योर अ ग्लेयर। बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि वह तुम्हारे प्यार के लिए तरस रही है। मतलब यहाँ पे कोई लड़की है जो तुम्हारे प्यार के लिए तरस रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम सी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम सी के साथ इज लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद मुझे लॉन्गिंग फॉर लिखना है, इसलिए मैं लिखा लॉन्गिंग फॉर और उसके बाद तुम्हारे प्यार है इसलिए तुम्हारे का होता है योर और प्यार का होता है लव। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ कि सी इज लॉन्गिंग फॉर योर लव। ठीक है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि राम एक रोटी के लिए तरस रहा है। तो राम यहाँ पे कोई नाम है इसलिए मैं राम को राम लिखा और इसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब लिखा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद लॉन्गिंग फॉर और उसके बाद एक रोटी इसलिए मैं लिखा अ ब्रेड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ राम इज लॉन्गिंग फॉर अ ब्रेड। बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि बच्चा दूध के लिए तरस रहा है। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे कोई छोटा सा शिशु की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ बेबी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, तो बेबी इज लॉन्गिंग फॉर और उसके बाद दूध का होता है मिल्क। यहाँ पे आपका बच्चा, यहाँ पे कोई एक बच्चा का बात हो रहा है इसलिए मैं इज लिखा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हूँ कि बच्चा दूध के लिए तरस रहा है, कोई एक बच्चा है इसलिए मैं लिखा हूँ बेबी इज लॉन्गिंग फॉर मिल्क। बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि स्टूडेंट्स लोग स्कूल के लिए तरस रहे हैं। आप देख रहे होंगे लॉकडाउन में क्या परिस्थिति हुआ है, लगभग 2 सालों से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेंटेंस आपका मैं बनाया हूँ कि स्टूडेंट्स लोग भी स्कूल के लिए तरस रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टूडेंट लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है इसलिए आर लिख दिया, तो स्टूडेंट्स आर और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद लॉन्गिंग फॉर और उसके बाद आपका स्कूल है इसलिए मैं लिख दिया स्कूल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ स्टूडेंट्स आर लॉन्गिंग फॉर ए स्कूल। बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीख मिला होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और किसी प्रकार की त्रुटि मेरे वीडियो में दिखे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं उसे अगले वीडियो में सुधार सकूँ। चलिए इसी के साथ बाय बाय।